नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ठीक, इस ब्रायोफाइट्स में, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे एल्गी, और एल्गी पूरी तरीके से जो लास्ट जो लेक्चर था वो था रोडोफाइसी का और क्वेश्चंस का। अब हम आगे बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। बुक निकाल लीजिए, पहले एक बार उसको पढ़ते हैं, एक एक पैराग्राफ, फिर सारी बातें उसकी लिखते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक, Bryophytes include various mosses and liverworts, ठीक, that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. फिगर 3.2 में सारी बातें दे रखी हैं कि कौन कौन से। इधर देखिए मार्केंसिया है, और ऊपर की तरफ ए और बी, जो कि डाइसियस होता है, अलग अलग बनाया भी गया है। ठीक है, फीमेल है, उधर मेल है। अभी बताते हूँ, सब याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर उसके बाद फ्यूमेरिया है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इसमें इंक्लूड है। उसके बाद स्फैगनम है, जो कि गैमेटोफाइट दिखाया गया सिर्फ। आगे बता रहे हैं, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट है ना ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession. सक्सेशन का मतलब होता है अनुक्रमण या क्रम पूर्वक आगे बढ़ना। ठीक है ना, ऑन बेयर रॉक्स या फिर सॉइल। अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। अच्छा, इसकी इस पैराग्राफ की बातें जो हैं वो, चलिए अगला पैराग्राफ कर लेते हैं, फिर साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate, not prostate, ठीक है ना, prostrate or erect and attached to substratum by unicellular या फिर multicellular rhizoids. They lack true roots, stem or leaves. They may possess root-like, leaf-like or stem-like structures. The main plant body of bryophyte is haploid, यानी gametophyte. It produces gametes, hence called gametophyte. आगे बता रहे, the sex organ in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called antheridium. They produce biflagellated antherozoids, यानी biflagellated antherozoids. Antherozoids क्या होता है? स्पर्म होता है उनका, ठीक है ना, मेल गैमीट। The female sex organ called archegonium is flask shaped. वो कैसा शेप होता है? Flask shaped and produced single egg. केवल एक ही एग उसमें होता है। ठीक, आगे बता रहे हैं, द एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम एंड एंथेरोजॉइड्स फ्यूजेस मतलब फर्टिलाइजेशन विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. They produce a multicellular body called sporophyte. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division यानी meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. इतनी बातें एक बार में पढ़ते हैं हम लोग। एक एक लिख के एकदम हर लाइन लिख के समझ लेंगे कैसे। ब्रायोफाइट्स, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। कैसे होते हैं? होमोस्पोरस। ये अलग की बात, अलग से बात थी, ये इंपॉर्टेंट, ये सवाल आया था, ठीक है ना। अब ब्रायोफाइट्स इंक्लूड मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। क्या आते हैं इसमें? मॉसेस और लीवरवर्ट्स। ठीक, मॉसेस और लीवरवर्ट्स आते हैं इसमें। ये पौधों के मतलब पौधों के समूह का नाम है। ब्रायोफाइट्स में जो आने वाले पौधों के समूह का नाम मॉसेस और लीवरवर्ट्स। मॉसेस और लीवरवर्ट्स क्या आते हैं ब्रायोफाइट में? मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, याद रखिएगा। कॉमनली ग्रोइंग कहां पाए जाते हैं? मॉइस्ट शैडेड एरिया इन द हिल्स, यानी पहाड़ियों में जो मॉइस्ट शैडेड एरिया होती है ना, नम और छायादार स्थान, है ना, गीला छायादार स्थान। मॉइस्ट मतलब गीला अलग होता है और नम अलग होता है ना, तो नम छायादार स्थान पर उगते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको called amphibians of the plant kingdom. क्यों कहा जाता है amphibians? Because they live in soil. ये जमीन पर रह सकते हैं, but they are dependent. ये डिपेंडेंट हैं किस पे? On water पे। किस पे? वाटर पे, for sexual reproduction के लिए। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अकरेंस ये कहां पाए जाते हैं? और तो डैम मतलब नम, ह्यूमिड यानी आर्द्र और सीलन युक्त स्थान,
यानी सैडेड लोकेलिटीज, छायादार स्थानों पर, यानी नम, आर्द्र, यानी डैम्प, ह्यूमिड, सैडेड लोकेलिटीज, ठीक है ना, यहाँ पर पाए जाते हैं। कह रहे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कहाँ, प्लांट सक्सेशन में, मतलब जब कहीं पर प्लांट का सक्सेशन होना, मतलब कहीं पर जंगल झाड़ी फिर से एकदम नए तरह से बननी हो, या जहां पहले कभी थी और नष्ट हो गई हो फिर वहां से बननी है, तो जहां कहीं कुछ नहीं था वहीं पे, मतलब वहीं पे सब कुछ था जहां कहीं कुछ नहीं था वहां पे प्लांट सक्सेशन जब स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और जहां कुछ था यानी जीव जंतु पौधे थे वो नष्ट हो चुके हैं और फिर से वहां नई सिरे से फिर प्लांट सक्सेशन हो रहा, पौधों का अनुक्रमण हो रहा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। 12th में हम लोग पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी जब पढ़ेंगे तभी, इकोलॉजी, है ना। तो प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स या फिर सॉइल, बेयर रॉक्स मतलब बंजर भूमि पर, बंजर चट्टानों पर। प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, प्लांट की बॉडी, है ना, मोर डिफरेंशिएटेड, मोर डिफरेंशिएट मतलब अधिक डेवलप होती है, किससे, एलगी से, विकसित, इसका मतलब होता है, यहां पे देखिए ये डिफरेंशिएटेड का हर जगह अलग अलग मतलब रहेगा, ठीक, मोर अधिक विकसित होती है, किससे, एलगी से। अच्छा, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक, थैलस समझते हैं, इसमें सच्चा रूट और सच्चा लीफ और सच्चा स्टेम नहीं होता, जो कुछ अब बचता है उसके अलावा उसे कहा जाता है थैलस। तो थैलस लाइक बॉडी होती है जो कि प्रोस्टेट, अब हम क्या बताएं, आदत में आ गया है, प्रोस्ट्रेट कैसी होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, यानी सायन, ठीक है ना, यानी फैला हुआ, यानी ऐसे पूरा फैले रहते हैं, या फिर सीधा, इरेक्ट यानी सीधा, ठीक। तो प्लांट बॉडी कैसी, थैलस लाइक यानी प्रोस्टेट या फिर इरेक्ट होती है। आगे बता रहे जो प्लांट बॉडी है वो अटैच्ड होती है किससे, सबस्ट्रेटम से, कैसे, बाय यूनिसेलुलर, देखिए या तो यूनिसेलुलर राइजॉइड से या फिर मल्टीसेलुलर राइजॉइड से। यूनिसेलुलर राइजॉइड्स में किसमें होगा, मार्केंसिया में, किसमें भैया, मार्केंसिया में, और मल्टीसेलुलर फ्यूनेरिया में। मल्टीसेलुलर फ्यूनेरिया में दो ही ऑप्शन है आपके पास और तीसरा आपके बुक में दिया ही नहीं, तो क्या किया जाए, मल्टीसेलुलर और लोगों में भी होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो थैलस लाइक, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट होगा भैया बॉडी, इसका मतलब सायन, सायन, सायन तो लेटा हुआ, ठीक ना, सायन कक्ष में सायन होता है वही वाला, इरेक्ट सीधा, अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर यानी राइजॉइड्स, यूनिसेलुलर राइजॉइड मार्केंसिया में, यूनिसेलुलर राइजॉइड मार्केंसिया में, मार्केंसिया में कैसा होता है, यूनिसेलुलर राइजॉइड्स, राइजॉइड्स इसको बोलते हैं जॉइड, जी है ना, जेड है भाई साहब, ये जेड है, यूनिसेलुलर राइजॉइड मार्केंसिया में, यूनिसेलुलर राइजॉइड मार्केंसिया में, और मल्टीसेलुलर राइजॉइड फ्यूनेरिया में, मल्टीसेलुलर राइजॉइड फ्यूनेरिया में, मल्टीसेलुलर फ्यूनेरिया में, यूनिसेलुलर मार्केंसिया में, कौन, राइजॉइड। आगे बताना, दे लैक ट्रू रूट स्टेम लीफ, इनमें सच्चा रूट स्टेम और लीफ नहीं होता, एंड दे पजेस, है ना, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक अपेंडेजेज यानी स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं। कोई दिक्कत, एक एक लाइन लिख के अच्छे से समझ लिया हम लोग, और उसमें गड़बड़ गड़बड़ पढ़ रहे थे कुछ समझ नहीं आता, तो गड़बड़ गड़बड़ नहीं करो, आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसके आगे द मेन प्लांट बॉडी, मिटा दें, एक ही बार में समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मिटता नहीं है ये, अच्छा का इस पे लग जाता है यार, ये बोर्ड मार्कर सब मतलब क्या बताएं, अभाव जिसे कहते हैं, अभाव है ये अभाव को दूर करने में जाने अरे कितना समय लगेगा, वरना हम भी फट से ऐसे कर देते सब साफ। चलिए कोई बात नहीं, जहां अभाव होता है संभावना भी वही होती है ना। चलिए आगे चलते हैं, मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी भैया, इससे लिख रहे थे, इससे काले वाले से, द मेन प्लांट बॉडी, कैसी होती है, कहेंगे हैप्लॉइड, कैसी होती है, हैप्लॉइड, और ये प्रोड्यूस करती है गैमीट, गैमीट्स प्रोड्यूस करती है,
इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गैमेटोफाइट। इसीलिए क्या है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, सिर्फ फाइट लिख दीजिए, ठीक ना, ये होती है। यानी एन, अगर इसको देखा जाए तो एन, इसका भी यही मतलब होता है एन। इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। थोड़ा सा इसको और इधर लिखते हैं, क्योंकि एक बार अब उस पर एक चार्ट बनाएंगे, उससे और आसानी से हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और इधर, मल्टी सेलुलर। अब पुरानी एक बुक आती थी, उसको पढ़ते तो उसमें लिखा रहता था जैकेटेड, नॉन जैकेटेड या जैकेटेड, अब याद नहीं आ रहा, भूल गए सब। खैर कोई बात नहीं, हमको उससे क्या लेना देना। अब देखिए सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल और एक फीमेल होगा, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल, यानी मेल सेक्स ऑर्गन। और यहां पे लिख सकते हैं क्या, फीमेल। थोड़ा सा छोटा करेंगे, आप लोग थोड़ा साफ करके इसको देख लीजिएगा। जानते हैं ना साफ मतलब, वो पता नहीं कैसे कर लिया था, खूब बढ़िया आने लगता है। इसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, क्या होता है, कहेंगे एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। अच्छा ये एन होगा, क्यों, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी, मेन जो इसका जो बॉडी की संरचना है वही एन है, वही गैमेटोफाइट है, तो एंथेरिडियम पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी मेल सेक्स ऑर्गन है एन। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, कह रहे हैं ये प्रोड्यूस करता है बाई फ्लैजिलेटेड, बाई फ्लैजिलेटेड, ठीक, फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड्स ये प्रोड्यूस करता है। ये भी कैसा होगा एन, ये होता क्या, स्पर्म इसका, या इसी को बोलते हैं मेल गैमीट, या मेल गैमीट, ठीक, ये बात हो गई। बाई फ्लैजेलेटेड मतलब दो फ्लैजेला होगा, इतनी बात हो गई। यहां पर ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं इसका नाम है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, ये एन होगा। और ये प्रोड्यूस करता है भाई मियोसिस के थ्रू, मियोसिस का माइटोसिस ही होगी इसमें, क्योंकि एन है तो एन ही होगा, प्रोड्यूस किससे, याद रखिएगा भाई माइटोसिस, माइटोसिस सही होगा, प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, अपने मन से मत कुछ लगा लिए। एन से एन बनने को माइटोसिस, यानी जो क्रोमोसोम नंबर पहले था वही बाद में मिल जाए तो माइटोसिस, ठीक है ना। एन जहां लिखा उसका मतलब भी होता है हैप्लॉइड, गैमेटोफिटिक चल रही है सब कुछ फेज, तो यहां इसको बोलते हैं क्या, सिंगल, प्रोड्यूस सिंगल एग, सिंगल एग, ये एग भी एन ही होगा, ठीक। अब देखिए यहां पे हो गया एंथ्रोजॉइड, ये एंथ्रोजॉइड कहां पे, रिलीज्ड इन वाटर, वाटर में छोड़ दिया जाएगा, तो इसको लिख लीजिए। और ये वाटर के थ्रू माउथ ऑफ आर्चिगोनियम में पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाता है, माउथ ऑफ आर्चिगोनियम पे, या कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम, तो इस बात को हम यही लिख दे रहे हैं, कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम, तो यहां लिख दें, जगह तो है, रिलीज्ड इन वाटर एंड कम टू कांटेक्ट, कम इन कांटेक्ट टू वाटर आर्चिगोनियम, पूरी बात यहां से लिख के फिर वहां बताएंगे, तो थोड़ा सा बनाया कैसे गया इसमें, कम इन कांटेक्ट विथ वाटर, पहले तो लिख लीजिए। बात समझ पा रहे हैं, ये लिखने का जो तरीका है, आर्चिगोनियम मतलब ये देखिए रिलीज कर दिया जाएगा पानी में, और ये पानी में से एंथ्रोजॉइड जो कि स्पर्म है, मेल गैमीट है, वो पानी में रिलीज कर दिया जाएगा, और ये आर्चिगोनियम के पास आ जाएगा, और आर्चिगोनियम के पास आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये और ये मिलकर क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। और फ्यूज को बोला, क्योंकि एग और ये, और फ्यूज को बोला था फर्टिलाइजेशन, इसमें एस भी लगा सकते हैं, या फिर सिंगैमी, 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 ठीक, फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी। इसमें देखिए फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, आर्चिगोनियम के अंदर,
जबकि एल्गी में क्या होता था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों पानी में छोड़ दिए जाते थे। उगोनियम वाली स्पीसीज में, जैसे कि फ्यूकस में बताया गया था कि उनके उगोनियम यानी कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा, जब सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता था, और कुछ में और बाकी स्पीसीज में और लोगों में क्या होता था, वाटर में फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पर कहां हो रहा है, आर्चिगोनियम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन आर्च किस में होता है, तो कहेंगे सिंगामी आकारिन आर्चिगोनियम में। ठीक, एल्गी से रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो एग्जांपल अक्सर वो देते हैं, इस बात को रखिए। कहां होगा, आर्चिगोनियम में। और क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, 2n। कैसा होता है, 2n। अब इसमें तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, यानी लिख लीजिए इसमें तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। तुरंत मतलब इमीडिएटली, है ना, तुरंत रिडक्शन डिवीजन। और रिडक्शन डिवीजन को बोलते हैं मियासिस, क्योंकि 2n और 2n से n बनेगा तभी इसकी बॉडी कैसी, स्पोर। अब यानी अभी देखते रहिए क्या हो रहा है, अभी से मत परेशान होइए। मियासिस तुरंत नहीं होती। अब ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। ये क्या बनाएगा, प्रोड्यूस। और ये प्रोड्यूस, ये जो प्रोडक्शन होता है इस मल्टीसेलुलर का, ये किससे होगा, माइटोसिस से। भाई जाहिर सी बात है, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा इसमें, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। थोड़ा सा इधर से लिख दे, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट होता है वो देखिए 2n होगा, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। ठीक, और जो इनका जो स्पोरोफाइट होता है इसमें कुछ बातें लिखिए कि ये कैसे होते हैं। यही लिख दें, इधर उधर लिख देते हैं, इधर की तरफ। ये जो स्पोरोफाइट होते हैं, नॉट फ्री लिविंग, जो बातें एकदम साफ साफ लिखी हैं किताब में, नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ठीक, नॉट फ्री लिविंग एंड अटैच्ड टू गैमेटोफाइट, अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जाहिर सी बात है फोटोसिंथेटिक तो वही है, लेकिन ये लोग लिख लेते हैं और ऑप्शन में भी शायद पूछते भी हैं, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। क्यों, फॉर नरिशमेंट के लिए। आप लोग थोड़ा साफ साफ बना लीजिएगा, गैमेटोफाइट। ठीक, एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, एंड डिराइव्स फ्रॉम इट। ये बात समझ में आ गई। देखिए पहले क्या हुआ, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम होता है, प्रोड्यूस करेगा किससे, माइटोसिस के थ्रू, बाय फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड, जिसको स्पर्म या मेल गैमीट कहते हैं। ये पानी में छोड़ दिया जाएगा। अब पानी में छोड़ने के बाद ये आर्चिगोनियम के पास पहुंच जाएगा, और उस पहुंचने के बाद उसके आर्चिगोनियम में पहुंचकर जो सिंगल एग है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है या फीमेल गैमीट है, ये सिंगल एग मतलब फीमेल गैमीट, यही लिख लीजिए। और पहले इसको एन ऊपर लिखिए और यहां लिख दीजिए फीमेल गैमीट। इससे फ्यूज कर जाएगा, और जब इससे फ्यूज कर जाएगा यानी फ्यूज मतलब फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, और ये होगी कहां, सिंगेमी, आर्चिगोनियम में। सिंगेमी तो लिख दीजिएगा आर्चिगोनियम में होती है, इसको अकर इन आर्चिगोनियम। आर आर लगाइए, आर। बात समझ में आ गई, आर्चिगोनियम में होता है। जब आर्चिगोनियम में क्या हो जाएगा, ये सिंगेमी हो जाएगी तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन तो होगा नहीं, वो प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस के थ्रू मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। अब इनका जो स्पोरोफाइट होता है नॉट फ्री लिविंग अटैच टू द फोटोसिंथेटिक, नॉट फ्री लिविंग मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे फ्री लिविंग की जगह, इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। कहीं लिख लीजिए इसको, यहीं पे लिख दे छोटा छोटा, आप जगह नहीं बची आप लिख लीजिएगा, अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट। अब उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद, हो सकता है 2-4-10 दिन लगे, चाहे इतना, डेवलप इनटू फुट सीटा कैप्सूल। ये जो स्पोरोफाइट होता है, अब
ये क्या अब यहां पे लिख दें, ये बना दे इधर, ये थोड़ा सा देखिए ऐसे ऐसे करके हम आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास नीचे जगह नहीं, तो ये इसको लिखिए डेवलप्स इनटू, ठीक, मजा नहीं आ रहा ऐसे लिखने में। ये इधर से साइन सही नहीं लगा, रुकिए मल्टी सेलुलर को थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए, ये ऐसे, अब मजा आ जाएगा। मल्टी सेलुलर, आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, ताकि और अच्छे से बने। अब यहां लिखिए, साइन लगाइए इसका, तब देखिए मजा आएगा। ये देखिए ये, अब इसको लिखिए डेवलप इनटू, जगह थोड़ी कम पड़ रही, इनटू क्या, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये किसमें एक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको बोलते हैं फुट और सेटा और कैप्सूल, और इस कैप्सूल में होगा रिडक्शन डिवीजन। इसी कैप्सूल में क्या होता है भैया, रिडक्शन, कैप्सूल की कुछ सेल में, अब इसकी कुछ सेल में देखिए, कैप्सूल की कुछ सेल में, कुछ सेल का मतलब होता सम, सेल्स में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस। क्योंकि ये कैप्सूल कैसा, ये भी स्ट्रक्चर देखिए 2n, क्योंकि ये स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट हमको पता है 2n है, और जब इससे कोई चीज डेवलप होगी तो उसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी माइटोसिस प्लस डिफरेंशिएशन, एक सेल डिवीजन प्लस सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा, फुट बना, सीटा बना और कैप्सूल बना, ये भी स्ट्रक्चर 2n हो जाएगा। अब इसकी कुछ सेल में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होगी, ठीक, और जब मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, ये मियोसिस के बाद स्पोर बना देंगे, ठीक। अब इस मियोसिस के बाद क्या होगा, स्पोर बन जाएगा, ठीक, क्या बनेगा, स्पोर। अब देखिए अगर ये आप अपने पेज में सीधे सीधे बनाइएगा, ये बनेगा स्पोर, आइए स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे भैया, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, ये जर्मिनेट करके, अब स्पोर कैसा है, एन है, क्यों, क्योंकि इसमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस हो चुकी है। ये देखिए ये ऐसे हमने बनाया था निशान, ठीक, कलर अब कलर अलग अलग इस्तेमाल कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं। जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, ये जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। बनाता है, ठीक है, समझ में आ गया, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। ये इतना ही देखिए उसमें कैसे लिखे, एकदम जैसे लग रहा है कि हर लाइन पढ़ते जाए तो समझ में नहीं आएगा। अब एकदम क्लियर है कि भैया मेन प्लांट बॉडी इनकी अप्लाइड होती है, प्रोड्यूस गैमेट करते हैं, गैमेटोफाइट होता है, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होता है। अब यहाँ के बाद आपको इतनी सारी बातें बता दीजिएगा और एकदम आराम से समझ में आ गया। तो मेल गैमेट क्या होता है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम मेल, बात को समझिए, है ना, एंथेरिडियम, एंथर, एंथर से कुछ याद आ रहा है, फ्लावर में एक एंथर स्ट्रक्चर था, उसी से एंथेरिडियम मेल स्ट्रक्चर याद रखिए। एंथेरिडियम प्रोड्यूस बाय माइटोसिस क्या बनाता है, बाय फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड, जिसको स्पर्म कहते हैं, जिसको मेल गैमीट भी कहते हैं। यहां पर आइए क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सारे चलेंगे, प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, सिंगल एग बनेगा, फीमेल गैमीट भी सिर्फ कहते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर बता रहे हैं कि जो एंथेरोजॉइड है ये रिलीज इन वाटर हो जाएगा और कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम, और जब कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम में आएगा तो इस सिंगल एग से फ्यूज कर जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन यानी सिंगेमी अकर इन आर्चिगोनियम, जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस नहीं होती है और ये जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस के थ्रू मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। और ये जो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट होता है ये किसमें डेवलप कर जाता है बाद में, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, ये जो डेवलप होता है किसमें, अब देखिए डेवलप इनटू, ठीक है ना, ये डेवलप इनटू किसमें डेवलप हो जाता है, फुट में, फुट सीटा कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल में, और कैप्सूल की कुछ सेल्स में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस, उससे बनता है स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाते हैं। इनको जो स्पोरोफाइट होता है, यानी जो स्पोरोफिटिक लाइफ स्टेज है वो है नॉट फ्री लिविंग, यानी नॉट इंडिपेंडेंट
attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. इतनी बात नोट कर लीजिए। अब आगे लिखिए एक नोट, छाप लीजिए इसको, खूब बढ़िया है, एक झटके में, है ना? मजा आ जाएगा। ये छाप लिया भैया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए और कुछ अलग से नहीं किया। अब लिखिए नोट फटाक से। और ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो खूब पूछते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नोट नंबर 1, गैमेटोफिटिक स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। नंबर 1, गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक ना? स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्री लिविंग। इज कैसे होते भैया? फ्री लिविंग यानी इंडिपेंडेंट, ठीक। दूसरी चीज, ना ना ना, हाँ ये तो ठीक है, डोमिनेंट, फ्री लिविंग डोमिनेंट, और साथ ही साथ बता रहे क्या, फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक। बट देयर स्पोरोफिटिक स्टेज, अब इसी में बट देयर स्पोरोफिटिक स्टेज, ये सवाल की लाइन ही एकदम। स्टेज कैसी होती है? डिपेंडेंट यानी नॉट फ्री लिविंग, एंड टू शॉर्ट यानी स्मॉल होती है। स्टेज कैसी होती है? नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं है। इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखिए, डिपेंडेंट है पूरे, इसका मतलब यानी डिपेंडेंट, ठीक। एंड साथ ही साथ क्या है ये? नॉट फ्री लिविंग, एंड ये जो स्टेज है इसकी बात चले, नॉट फ्री लिविंग या फिर डिपेंडेंट, एंड टू स्मॉल या शॉर्ट, दोनों शब्द से क्वेश्चन आए हुए, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। आगे दूसरी बात लिखिए, जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक, गैमेटोफाइट लिख दिया, गैमेटोफाइट अभी कहा, गैमेटोफाइट ये स्मॉल होता है साइज में, क्योंकि इनकी जो साइज है स्मॉल, इस किसमें? साइज में। और साथ ही साथ ये जो सेक्स आर्गन प्रोड्यूस करता है ये भी क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। स्मॉल एंड स्मॉल सेक्स आर्गन होता है, ठीक। और इसके सेक्स आर्गन भी कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। ये सवाल पूछा गया था, इसलिए यहां नोट कर दिया। अब आगे चलिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। आगे है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। तो बात समझ में, गैमेटोफिटिक स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट कैसा है? इज फ्री लिविंग यानी इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट स्टेज है इनकी, और फोटोसिंथेटिक होते हैं। और जो इनकी स्पोरोफिटिक यानी 2 ईयर्स, अभी देखा ना पीछे, वो कैसी? नॉट फ्री लिविंग यानी डिपेंडेंट है वो। और टू स्मॉल, बहुत टू डबल ओ लगेगा, टू स्मॉल होते हैं या टू शॉर्ट होते हैं, ठीक है ना? इनकी बात चलिए। और इनके जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है भाई साहब? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी जो प्लांट की साइज वो बहुत छोटी होती है, और छोटे छोटे सेक्स आर्गन होते हैं उस पर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक। अब यही पढ़ना है हमें, तो इसको नोट कर दे, फिर आप समझा देते हैं।
तो आगे देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइटा का लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा, बहुत कम, है ना। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक महत्व, इसका जो आर्थिक महत्व है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसका जो आर्थिक महत्व वो बहुत कम होता है, ठीक है। आर्थिक महत्व बहुत कम होता है। भैया ये भ न लगे, ये लगे थ है, थ, अरे ये, ठीक ना, फिर वही बन गया। चलिए कोई बात नहीं, बोल दिया लिख लीजिए, जब नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। आर्थिक महत्व बहुत कम होता है। सम मासेस प्रोवाइड फूड, क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ मांस। देखिए किसकी बात कर रहा है, मांस की। लीवर वर्ट की बात ही नहीं करी गई है। लीवर वर्ट्स का नाम एक जगह आएगा जब कॉलोनी बनानी होगी रॉक्स पे, ठीक है ना। तो सम मासेस प्रोवाइड फूड, कौन फूड प्रोवाइड करता है, मांस, है ना। खाना कहाँ मिलता है, मौसा घर में, तो वही है मौसा। मॉसेस के प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस, हर्बेसियस मतलब होता है शाकाहारी, इसके लिए शाकाहारी मैमल, बर्ड्स और अदर एनिमल्स। आगे बता रहे सम स्पीसीज ऑफ स्फैगनम, स्फैगनम भी क्या है, मॉस है। प्रोवाइड पीट, पीट का मतलब होता है नरम या कच्चा कोयला, जो कि लंबे समय से ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इस किया जा रहा है या किया जा रहा था, ठीक है ना। पीट, नरम पीट, समझ रहे, स्फैगनम, इसीलिए इसको पीट मॉस या बॉग मॉस भी बोलते थे। स्फैगनम को क्या प्रोवाइड करता है, पीट, पीट मतलब होता है नरम या कच्चा कोयला। इस को यूज किया जाता है पैकिंग ऑफ मटेरियल में, ठीक। और साथ ही साथ देखिए एंड लगाना भूल गया, फॉर ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट का मतलब ट्रांसफर करने में, यानी ट्रांसशिपमेंट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने ऑफ लिविंग मटेरियल। अब कैसे भैया लिविंग मटेरियल को, क्यों कह रहे हैं कि बिकॉज दियर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि इसमें स्फैगनम में क्या होती है, अरे भाई ये सब घास नुमा तो होगी, घास नहीं घास नुमा, क्योंकि इनके पास क्या होगा, बहुत सारा ले आइए और उसी में जैसे पैकिंग करिए तो उसमें मछलियां भरी जा रही हैं, कहीं कुछ भरा जा रहा है, कहीं ऐसे जीव जंतु भरे जा रहे हैं जो लिविंग है ना, जो लिविंग है, ठीक। अब उसमें क्या करिए, इनको रख दीजिए, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी वाटर पूरी तरह से, क्योंकि उनको पानी चाहिए, तो यानी जितने भी जीव जंतु पानी में रहने वाले हैं, इसीलिए बोला जा रहा है क्या, लिविंग मटेरियल को, ठीक। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, लिविंग मटेरियल को आसानी से इधर से उधर ले जा सकता है, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। कह रहे मॉसेस और लीवर वाट, मॉसेस और लीवर वाट फर्स्ट, ये लोग पहले जीव हैं जो कॉलोनी बनाते हैं, किस पे, रॉक्स पे। कॉलोनी बनाने का मतलब उगते हैं, है ना, चट्टानों पर उगते हैं, लिख लीजिए अगर चाहे तो, चट्टानों पर उगते हैं, ठीक। कॉलोनाइज द रॉक्स। आगे बता, इसीलिए इनका ग्रेट, देखिए कह रहा है ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल का मतलब पारिस्थितिक महत्व, पारिस्थितिकी समझते, इकोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। आगे बता रहे हैं ये जो लोग हैं डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, यानी चट्टानों को डिकम्पोज करेंगे और मेकिंग सुटेबल, और उपयुक्त बना देंगे, है मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल, जो सबस्ट्रेट इससे निकलने वाले जो सबस्ट्रेट हैं सुटेबल किसके लिए, उपयुक्त बना देंगे फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ताकि वहां जो बड़े पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो आसानी से उग सके। आगे बता रहे हैं सम मॉसेस फॉर्म डेंस मैट, डेंस मैट मतलब एक बिल्कुल सघन परत, है ना, इसका मतलब होता है सघन परत, एक सघन परत बनाते एंड रिड्यूस, कम करते इंपैक्ट, आघात, ठीक, ऑफ फॉलिंग रेन, गिरती हुई यानी वर्षा की बूंदों का आघात को कम करते हैं, रिड्यूस मतलब कम करते हैं। लिखा ना सम मासेस फॉर्म डेंस, एक सघन परत बना लेते हैं, डेंस मैट बना लेते हैं, एंड रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, और इससे क्या होगा, एंड प्रिवेंट, देखो लिखा हुआ भैया, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इरोजन मीन्स होता है अपक्षरण, मृदा अपक्षरण को रोक देते हैं, ठीक है ना, मृदा अपक्षरण को रोक देते हैं। आगे बता रहे ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड इनटू लिवर वाट्स एंड मासेस, तो ये लिखा था, आप पूरा पैराग्राफ आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ गया। ब्रायोफाइटा का लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। सम मासेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल बर्ड्स, ये सब आपको पता ही चल गया। मासेस फूड प्रोवाइड करेगा हर्बेसियस के लिए, और स्फैगनम पीट प्रोवाइड करेगा, पीट क्या प्रोवाइड करेगा, कोयला, कोयले पे खाना बनेगा मासेस के साथ, है ना, यही वाला हर्बेसियस लोग मिलके खाएंगे, हालांकि पका के तो खाते नहीं है,
वही कच्चे वाली बात है, तो इसलिए उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, याद तो ऐसे ही रहेगा। यूज एज पैकिंग ऑफ मटेरियल में फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिखा हुआ है लिविंग मटेरियल, बिकॉज दियर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मॉसेस प्लस लीवर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनी बनाते हैं चट्टानों पर, इसलिए इनका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को और मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल बनाते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। आगे बता रहा है सम मॉसेस फॉर्म डेंस मैट, सघन परत बना लेते हैं एंड रिड्यूस द, यानी लीवर वर्ड्स का केवल एक रोल है यहां पर कि ये इनके साथ मिलकर मॉसेस प्लस लीवर वर्ड्स, मॉसेस प्लस लाइकेन गलत हो गया भाई, हम भी कहें ये कहां से आएगा, ये देखिए गलत था, हमने सही कर दिया, मॉसेस प्लस लाइकेन्स, यानी लीवर वर्ड्स का कहीं नाम नहीं लिया गया, ठीक है। तो रहा ये इंट्रोडक्शन। अब जरा वाला पैराग्राफ पढ़ ले रहे हैं, ठीक। कह रहा ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। आगे बता रहे सम स्पीसीज ऑफ स्फैगनम, जो कि एक मास है, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to holding water। यहाँ पैकिंग मटेरियल फॉर, मटेरियल की पैकिंग करना है, वही पैकिंग मटेरियल एंड फॉर ट्रांसशिपमेंट, खुद है, दोनों बातें एक ही है। एंड लगा क्योंकि हिंदी वाली बुक है उसमें अलग अलग दिया हुआ है कि मटेरियल की पैकिंग में और लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिपमेंट में, तो जाहिर सी बात है इनको उसी में पैक करके तब भेजा जाएगा, ठीक। आगे बता रहे हैं मॉसेस along with lichen are the first organism to colonize, यानी colonize या colonize the rock and hence are of great economic importance। लिखा है ना, great economic नहीं, ecological importance। They decompose rocks making the substrate suitable for growth of higher plants। Since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent the soil erosion। The bryophytes are divided into liverworts and mosses। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे liverworts और moss। कोई दिक्कत? पिछला लेक्चर भी समझ में आ गया जिसमें यहां लिखा था द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, इट इज थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट अटैच्ड टू सब्सट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर रॉजेट, जो कि अलग अलग ने लिखा भी था। दे लाइक ट्रू रूट स्टेम लीव्स, दे पोजेस रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है, प्रोड्यूस करते हैं गैमीट, इसलिए गैमेटोफाइट कहा जाएगा। सेक्स ऑर्गन इनके मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम जो कि प्रोड्यूस करता है बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजाइट, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम जो कि फ्लास्क शेप का होता है, उसका शेप लिख लीजिएगा, शेप छूट गया था, लिख लीजिएगा फ्लास्क शेप, ग्लास का बना होता है ना फ्लास्क, वही फ्लास्क शेप का होता है, ठीक। आप प्रोड्यूस सिंगल एग, द एंथ्रोजाइट रीज इनटू वाटर, कांटेक्ट आएगा आर्चिगोनियम में, एंथ्रोजाइट फ्यूज करेगा एग से, जाइगोट बनेगा, जाइगोट तुरंत में डिवीजन नहीं होगा उसमें, और ये प्रोड्यूस करेगा मल्टीसेलुलर बॉडी जिसको स्पोरोफाइट कहेंगे। स्पोरोफाइट का नॉट फ्री लिविंग होता है बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट, वहां से पोषण लेता रहता है, ठीक है ना। इट सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होती है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, स्पोर जर्मिनेट करके बनाते हैं क्या, गैमेटोफाइट। ये बात हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे भैया किसके साथ, लिवरवर्ट्स और किसके साथ, मॉसेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।